बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है यूएई न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से। और वीडियो है विज़िट वीज़ा पर जाने वालों के लिए नए कवायद व ज़वाबित के नफाज के हवाले से। विज़िट वीज़ा बहुत से लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोगों के वीज़े रिजेक्ट किए जा रहे हैं गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 माह से। लेकिन इसी दौरान हमने देखा है कि हज़ारों की तादाद में लोगों को विज़िट वीज़े जारी भी किए जा रहे हैं जिन्हें हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। अलबत्ता अब कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, एजेंट हजरात का ये कहना है कि शायद अब विज़िट वीज़े के लिए जो इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया जाता है उसके लिए शायद बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत है। मैंने अपने तौर पर मालूमात की हैं, फ़िलहाल विज़िट वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कुछ नए कवायद, नए तो नहीं कहता, कवायद तो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन अब यूएई ख़ास तौर पर दुबई के हुकाम ने उन कवायद को सख्ती से नाफिज करने का फ़ैसला किया है, ऐलान किया है। आपको एक वाक़या तो नहीं है, ये हकीकत, मतलब ये एक ख़बर के तौर पर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि 13 अगस्त को, इसी साल 13 अगस्त को दुबई एयरपोर्ट से तकरीबन 80 पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भिजवाया गया। अब मैं आपको इसकी तफसीलात मुख्तसरन बताता हूँ, ज़्यादा तफसील मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। ये 80 पाकिस्तानी दुबई पहुँचे और जब दुबई में इनकी एंट्री होने वाली थी तो इनसे जब पूछताछ की गई, आमतौर पर पूछा नहीं जाता, लेकिन जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो पता ये चला कि इनसे सबसे पहले तो ये है कि जब आप विज़िट वीज़े के लिए जाते हैं तो वो विज़िट वीज़ा होता है 14 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो उसके लिए लाजमी बात यह है कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, मुस्तनद रिटर्न टिकट होना चाहिए, डमी रिटर्न टिकट नहीं होना चाहिए। डमी से मुराद जाली, फेक। तो जब ये 80 अफराद वहाँ पर गए तो इनसे पूछा गया, इनसे पड़ताल की गई तो देखा गया कि इनके पास जो है वो रिटर्न टिकट जो है वो जाली हैं, डमी हैं, जो एजेंट हजरात ने इनको वैसे बना कर दिए थे। वो बुनियादी तौर पर 1 वे टिकट पर वहाँ पर गए थे। जब उनसे पूछा गया कि उनके पास रकम कितनी है तो किसी के पास 500 दरम थे, किसी के पास 1000 दरम थे। उनसे पूछा गया आप कितना अरसा क़याम करेंगे तो किसी ने कहा कि मैं 1 महीना, किसी ने कहा मैं 3 महीने। अब इसी तरह जब उनसे कहा गया कि आप आए क्यों हैं तो उन्होंने कहा जी कि हम काम करने के लिए आए हैं। याद रहे कि विज़िट वीज़े पर आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते। वो सादा लोग होंगे, उनको ये चाहिए था, ये कहते कि जनाब हम काम की तलाश में आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम काम करने आए हैं, ये जो भी है। तो जब वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने यह महसूस किया कि एक तो इनके पास रिटर्न टिकट नहीं है, दूसरी बात यह है कि इनके पास मुनासिब रकम नहीं है, तीसरी बात यह है कि इनके पास होटल की रिजर्वेशन नहीं है, बुकिंग नहीं है, किसी अजीज़ रिश्तेदार का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो उन्होंने इन लोगों को एयरपोर्ट पर एंट्री, यानी दुबई में एंट्री नहीं दी, एयरपोर्ट पर डिटेन कर दिया। उसके बाद उन्होंने दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने से रब्ता किया और उसके बाद इन लोगों को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया। अब इसको आप डिपोर्टेशन भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली ये डिपोर्टेशन नहीं है, क्योंकि डिपोर्ट किया जाए तो आपके पासपोर्ट पर स्टैंप कर दी जाती है, फिर आप दोबारा उस मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते। बल्कि एक मरतबा आपके पासपोर्ट पर डिपोर्टेशन की स्टैंप लगा दी जाए तो किसी दूसरे मुल्क में भी आप नहीं जा सकते, दूसरा मुल्क भी आपको विज़िट वीज़ा या परमानेंट वीज़ा जारी नहीं करता, क्योंकि आप डिपोर्ट हो चुके होते हैं। अब इस हवाले से जो नया कानून है वो ये है कि अब वहाँ की अथॉरिटीज़ ने यह फैसला किया है कि जो शख्स यूएई विज़िट वीज़े पर जाएगा, तो ये पाकिस्तान के सफारत खाने ने या कौंसल खाने ने भी ये लेटर जारी किया है कि उसके पास कम अज़ कम 5000 दरम होने चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए। ये 5000 दरम रहने खाने पीने का ख़र्चा वगैरह है, और वो जिसे कहते हैं कि एक लिहाज से विजिटर हो, टूरिस्ट हो। अब ये चीज अगर आप
किसी के स्पॉन्सरशिप पर वहाँ पर गए हैं, मैं उसके अलावा इसके हवाले से एक अलग से वीडियो करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो तवील हो जाती है, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये है कि दुबई में जो पाकिस्तानी कौंसलेट है उसने वजारत ख़ारजा और इमिग्रेशन हुकाम को ये ख़त लिखा है कि UAE विज़िट पर आने वाले जो अफराद हैं उनसे पूछताछ की जाए, उनके कंफर्म किया जाए कि उनके पास जो रिटर्न टिकट है वो दुरुस्त है, असली है, डमी नहीं है। इसके अलावा उनके पास ये इतनी ज़्यादा रकम है, 5000 दिरहम की रकम है कि वो वहाँ पर जाकर अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हैं, होटल की बुकिंग वगैरह है या नहीं है। ये सारी चीज़ें, इसका ख्याल रखना हमारे जो अदारे हैं, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन में जो FIA वगैरह है, ये उन पर लाजिम है। और साथ ही साथ जो एयरलाइंस हैं, जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी अक्सर आपसे पूछते हैं जी आपका रिटर्न टिकट कहाँ है, आपके ये, फिर आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प्स वगैरह देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब लाजमी करार दी गई हैं। इसलिए अगर आप विज़िट वीज़े पर वहाँ जाना चाहते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके पास ये तमाम लवाजमात जो हैं या वहाँ की जो कानूनी तकाज़े हैं वो आप पूरे करें और वहाँ पर जाएं, वरना वहाँ आपको एंट्री रिफ्यूज़ की जा सकती है और आपको वापस आपके वतन भिजवाया जा सकता है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।